नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नीतीश कुमार की बड़ी बैठक अभी से कुछ पल बाद शुरू होने जा रही है। इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया है। निशांत कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आज के इस बैठक का बहुत कुछ फैसला होने वाला है और बहुत कुछ उथल पुथल मचने वाला और बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे ने यह बयान दिया है कि कोई समझौता हम नहीं करेंगे। किससे समझौता नहीं करेंगे? बीजेपी से समझौता कोई नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार के इस बैठक में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की उन 4 सूत्रीय मांगों पर भी विचार होगा और जो सम्राट चौधरी को सीएम पद को लेकर के जो विधायक नाराज हैं उनसे भी चर्चा होगी। अब ऐसे में क्या फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे? राज्यसभा सांसद बन गए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि निशांत कुमार ने एक बयान और दिया है। निशांत कुमार ने कहा है कि हम और पापा हैं ना यहाँ, हम कहीं नहीं जा रहे। तो क्या नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे? नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे, यह बात तो तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो अब सीएम की कुर्सी वह नहीं करेंगे। लेकिन निशांत कुमार होंगे क्या, या जेडीयू का कोई व्यक्ति सीएम बनेगा? अब नीतीश कुमार क्या इस बात पर बैठक करेंगे? बैठक में फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी अब बहुत सारी खरबंडल होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार इसीलिए इस बैठक में अहम फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने ही सीएम बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है, और सम्राट चौधरी अच्छा काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के अंदर अभी तो कुछ कमी ऐसी नजर नहीं आ रही है जिससे उनको सीएम की कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए चुनौतियां इतनी बढ़ गई है कि 24 तारीख को उन्हें बहुमत साबित करना है विधानसभा के अंदर, और बहुमत साबित नहीं किए तो कुर्सी छोड़ देनी पड़ेगी। ऐसे में अगर बहुमत साबित नहीं हुआ तो जेडीयू के चाहने से ही ऐसा होगा, जेडीयू नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो क्या नीतीश कुमार 24 तारीख के पहले बार्गेनिंग पावर अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए 85 विधायक, 12 सांसद, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, बाकी सब महासचिव, सबकी बैठक बुला ली है एक साथ और सबको हाजिर रहने के लिए कहे? लोगों की जुटान भी शुरू हो गए हैं और आज के बैठक से मीडिया को दूर भी रखा गया है। ऐसे में नीतीश कुमार अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, दिल्ली नहीं जाने का यह भी कारण है। और जिस तरह से निशांत कुमार ने बयान दिया है कि पापा, हम और पापा दोनों हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, जब इस बात को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह बैठक क्यों हो रही है? तो यह बैठक निशांत कुमार उसकी बहुत बड़ी वजह है। इस बैठक के जो निशांत कुमार ने कहा कि हमारे पापा के साथ जिसने धोखा किया, ऐसी सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता, तो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के नीतीश को दिल को छू गया और नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, इस बात की तो पक्की मुहर लगी हुई है। अब वह सीएम की कुर्सी पर नहीं संभालेंगे, या निशांत बन जाए या कोई और बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से जेडीयू का सीएम नहीं होगा, 100% यह तय है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार उन 4 सूत्रीय मांगों पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी ही सीएम रहेंगे और जेडीयू के पास गृह मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय होगा और स्पीकर का पद यह जेडीयू के पास रहेगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के रहेंगे। अगर यह चीज होता है कि 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के बन गए हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, यह दोनों बनने के बाद में अगर गृह मंत्रालय भी लेना है और वित्त मंत्रालय तो ऑलरेडी है, वो वित्त मंत्रालय भी लेना है, जो अब सरकार बर्खास्त हो गई तो वित्त मंत्रालय लेना है, स्पीकर का पद लेना है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक डब्बा वाली सरकार बन करके रह जाएगी। सरकार तो उसकी कही जाएगी कि भाजपा का सीएम है, लेकिन उसके हाथ बटेर भी नहीं लगने वाला, कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहेगा, ना प्रशासन रहेगा उसके हाथ में और ना तोड़ फोड़ वह कर पाएगी।
और नीतीश कुमार इसके अलावा मानेंगे नहीं, और इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। यही वजह रहा कि 4 सूत्रीय मांगे नहीं मानी भाजपा ने, लेकिन नीतीश कुमार सम्राट को सीएम बनाने के लिए जो उन्होंने दांव फेंका, भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई, न चाहते हुए भी सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा, जिसकी वजह से भाजपा के अंदर भी एक निराशा की खबर आई। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस वक्त फंसे हुए हैं, कुर्सी दांव पर लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इधर महिला आरक्षण को लेकर के झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री द्वारा खुद ही फैलाई जा रही हैं, जबकि वह बिल लागू कर चुके हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 16 अप्रैल को ही वह लागू नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो कीजिए, लेकिन एक चुनावी मुद्दा बना करके उसे भुनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री और भाजपा और चुनाव आयोग सब लगे हुए हैं, पूरी मीडिया गोदी लगी हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन जिस तरह से हमारे देश पर आपदा आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच तल्ख बढ़ता जा रहा है, उससे जो संकट आ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस पर कोई चिंता नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में डूबे हुए हैं। अब एक ऐसी परिस्थिति देश में आ गई कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या सरकार जो है, या इसके घटक दल है, इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, इससे सिर्फ अफवाह और झूठे दिलासा की आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हमेशा यह सरकार और सरकार के लोग धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि झूठी अफवाहें आप तक पहुंचाई जा रही है, आपकी जरूरत की काम पर इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, यह साफ दिख रहा है। जिस तरह से भारत 6ठे नंबर के अर्थव्यवस्था पर आ गया, 4 नंबर से 6 पे आ गया, नरेंद्र मोदी टॉप 100 से भी बाहर हो गए, उसमें भी एक मैगजीन में फोटो छपने लायक भी नहीं बचे हैं अब नरेंद्र मोदी, और लंबी लंबी छोड़ रहे हैं बिहार में जाके कि महिला को ये करूंगा वो करूंगा। और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का जो आईपैक जो उनका चुनावी रणनीतिकार था, उसको गिरफ्तार कर लिए, और सभी कर्मचारियों को यह लोग ईडी के दबाव से उसे हटा रहे हैं कि कोई काम नहीं करेगा, सबको हटाओ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए और चोरी करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, और इंडिया गठबंधन की एकजुटता नरेंद्र मोदी के मुंह पर काली पोत रही है। जिस तरफ से पार्लियामेंट में बिल गिरा, मोदी जानते थे कि बिल गिरा, इसीलिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाए थे, जानते थे, क्योंकि यह सोची समझी रणनीति नरेंद्र मोदी की थी, इस देश को गुमराह करने का, इस देश के माहौल को बिगाड़ने का, और यह सब कुछ चुनाव जीतने के लिए हो रहा है। पूरी तरह से न्यायपालिका हो या चुनाव आयोग हो, नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर और नतमस्तक है, और नरेंद्र मोदी अपने धुन में किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार है। इनके लिए न तो कोई संविधान, न कोई कानून, और न तो कोई रोक टोक, कुछ भी नहीं है। लेकिन वही विपक्ष का एक व्यक्ति बोल दे तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में इस देश की जनता समझ गई है, लेकिन अफवाहों में उलझ करके कुछ तो जनता इधर उधर हो ही जाती है, और इनका काम यही है, यही तो यह चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल किसी तरह से जीत जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत गई तो फिर बहुत बड़ी संकटें भी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।